वेलकम टू माय चैनल हाउस वाइफ सना सुफियान। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मेरी दुआ कबूल हुई। काफ़ी टाइम से मैं परेशान थी कि मेरे कैपलेट लग जाए। 2-3 बार मैंने अपने व्लॉग में भी आपको बताया था कि मुझे कैपलेट की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा किचन है माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन सिर्फ कैमरेट की वजह से सेटिंग नहीं कर पा रही थी मैं अपने किचन की। तो बस मैंने कुछ पैसे जमा करे हुए थे, थोड़े थोड़े मैं जमा कर रही थी, कुछ हस्बैंड ने करे और हमने हिम्मत करके अपना काम शुरू करवा दिया अल्लाह पाक के करम से। और यहाँ देखिए मेरी किचन की हालत क्या हो रही, क्योंकि हमने रेडीमेड नहीं लिए कैमलेट, हम लोग घर में ही बनवा रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से मैंने शीट ली है, शीट भी अच्छी वाली ली है, हल्की शीट नहीं है। और यहीं पर वो काटते हैं और यहीं बन रहा है, तो इसलिए घर की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो रही है। और अभी रात का टाइम है, ये कैमलेट वाले चले गए थे। काम अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा काम। तो बस वो गए रात में, तो मैं यहाँ पर अब मैं इसको समेटूँगी। तो ये कैमलेट अभी मेरे ये तैयार हुए हैं, बॉक्स बनाए अभी लगे नहीं हैं ये। तो बस ये अभी कटिंग करके इन्होंने तैयार कर दिए। नेक्स्ट डे जो आएंगे तो उस पर ये सेटिंग करके लगाएंगे। तो अभी सिर्फ ये काम हुआ है और देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से समेटूं, क्या करूं। तो बस हिम्मत करके मैंने सब कुछ समेटा, सफाई करी और बर्तन वगैरह वॉश करने थे वो कर दिए थे मैंने वॉश। और थोड़ा बहुत सफाई करी, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन का काम है, तो ये तो रोज़ होता रहेगा। तो बस मैंने इतना समेटा है इसको कि बस मैं यहाँ पर खड़े होकर काम कर लूँ, खाना बना लूँ। तो इसी तरीके से बस अभी रूटीन चल रही है, इसलिए मैं मसरूफ़ भी हूँ। कोई मेरी ज़्यादा लंबे चौड़े व्लॉग नहीं आ रहे हैं और सब थक हार के सो गए थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, अगले दिन का व्लॉग है। ये मैंने पूरी रैक ली है, ये प्लेटों का स्टैंड है, मैंने प्लास्टिक का नहीं लिया है, प्लास्टिक का तो मुझे सस्ता पड़ रहा था। और ये वाला मुझे पड़ा है 2600 का पड़ा है ये वाला ना। और जो प्लास्टिक में आ रहा है वो 700-800 तक का है। वो पायदारी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जो जितनी चीज़ें हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लॉक वगैरह सब कुछ अच्छी ब्रांडेड कंपनी का हमने लिया है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं लगती हैं, एक ही दफ़ा लगवाओ और जान छुड़ाओ। मेरे हस्बैंड ये शुरू से कहते हैं कि जो काम करवाना है अच्छा करवाओ, ताकि उसमें बार बार पैसा ना लगे। तो थोड़े काम में लेट तो हो जाते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जब काम होता है हमारे घर का तो माशाल्लाह से अच्छा होता है कि दिखता है कि कुछ करा है। और ये जो है नीचे का रैक है, इस पे आप बर्तन वगैरह जैसे कप है कुछ भी रखेंगे। तो इसके साथ ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसके नीचे ट्रे दी हुई है जो निकल जाएगी। अगर आपका कोई पानी वगैरह, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं गीले बर्तन नहीं रखूँ कैबिनेट में, क्योंकि फिर कैबिनेट इसकी जो शीट है वो ख़राब होगी पानी लग के, पानी से बहुत बचाना है मुझे। तो ये इससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह होगा वो इसमें आएगा और आप इसको निकाल के साफ़ करके खुशक करके वापसी लगा दें। तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये लग भी माशाल्लाह बहुत प्यारा रहा है। और ये हल्के में नहीं है, भारी है, वज़नी है, बहुत अच्छा था। तो बस ये एंड में लगाएंगे इसको कैबिनेट वाले। तो मैंने इसको अभी पैक करके रखा हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। मैं आपके साथ डेली अपनी रूटीन शेयर करती हूं। आजकल टाइम नहीं मिला तो मैं एक साथ 2-4 दिन की वीडियो बना के फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं, क्योंकि बच्चों के साथ घर देखना और फिर व्लॉग बनाना, घर के काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। और ये जी ये सुबह का टाइम नेक्स्ट डे का है। और बच्चों को सबको स्कूल भेज दिया था, दोनों मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आयशा मरियम। और यहाँ 8-10 हो रहे हैं। मैं सुबह 7:30 बजे उठ गई थी, बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह दिया
और अयान अभी यहाँ सो रहे हैं और रूम की हालत अभी बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि बिस्तर वगैरह मैंने कुछ नहीं समेटे हैं क्योंकि मेरी 2-3 दिन से यही रूटीन चल रही है कि मुझे सुबह ही सुबह उठना पड़ता है। बच्चों को सबसे पहले मैं नाश्ता करा के स्कूल भेज देती हूँ। लंच अभी मैं नहीं बना रही क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मुझे सुबह में खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि रोज़ रोज़ मैं होटल से नहीं मंगवा सकती क्योंकि सारा दिन कैमलेट का काम होता है। किचन में मैं नहीं जा सकती, रूम में अपना बंद करके अंदर होती हूँ, बाहर कैमलेट का काम चल रहा होता है। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता वगैरह बना के चाय भी थर्मोस में डाल दी थी कि ताकि, क्योंकि मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करती, तो जब मुझे नाश्ता करना होगा अयान हो मुझे तो मैं चाय निकाल के अयान को और अपना नाश्ता में कर लूँगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सेम आलू, और ये बर्तन वगैरह सब मुझे अभी धो के सब हटाना है क्योंकि लकड़ी का जो गूदा होता है वो बहुत उड़ता है। पूरे किचन में बर्तनों में बहुत बुरा हाल हो रहा है किचन का। ये एक एक बर्तन वगैरह सब धुलेंगे और यहाँ पर अभी दराज बनेगी, काम अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह आज के दिन हो सकता है कि सब निमट जाए क्योंकि कह गए कि आज मैं सब काम फ़ाइनल कर दूँगा। तो देखते हैं कि आज कितना काम होता है। और मैंने यहाँ पर प्याज सिंपली ब्राउन करने के लिए डाल दी है। और यहाँ पर ये बर्तन वॉश हुए हैं, इसको मैं अंदर लेके जाऊँगी और कुछ नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है, ढूंढना पड़ता है मुझे। बस उल्टा पुल्टा किचन हुआ हुआ। खैर है, क्योंकि जब आप अपने घर में कोई बड़ा काम करवाते हैं तो इसी तरीके से फैलता है। और मैं अपने घर के कामों से कभी नहीं घबराती। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, हर औरत भाई अपना घर संभालती है, तो इसी तरीके से मैं भी संभालती हूँ भाई। और मैं किसी के हेल्प नहीं लेती, मैं किसी को नहीं बुलाती, मैंने कोई मेड नहीं रखी, कोई मासी नहीं आती मेरे घर में। जो करती हूँ मैं अपने हाथों से ख़ुद काम करती हूँ और मैं घबराती नहीं हूँ कि भाई इतना काम फैल गया है, कैसे होगा। काम कर रही हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊँगी और होटल से ले आओ, मैं अपने हस्बैंड को इस तरीके से कभी परेशान नहीं करती। खाना भी बन रहा है रोज़ डेली मेरा, और रात में ये होता है कि रोटियां वगैरह बन जाती है। तो बस यही रूटीन चल रही है सारा दिन। ये कि जब काम वाम सब निमट जाता है, रात में सफाई हो जाती है। एक ही दफ़ा मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। और मैं यहाँ निकाल लेती अपनी कीवी, ये मुझे बहुत पसंद है और इतना अंदर से खूबसूरत होता है कि जिसे ना भी खाया तो उसका दिल करे कि भाई एक बार ट्राई तो करना ही करना है। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिए थे क्योंकि मैं फ़्रूट खाने में बड़ी चोर हूँ। फ़्रूट अच्छे तो लगते हैं मुझे और मैं हस्बैंड से लड़के मंगवाती हूँ कि भाई फ़्रूट ला के रखा करो, ख़त्म होने से पहले ला के फ्रिज में रख दिया करें क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे खाते पीते रहते हैं। पर मैं नहीं खा पाती और इसी बात पे मेरे हस्बैंड मुझे डांटते हैं कि तुम इतना फ्रूट मंगवाती हो, खाती नहीं हो। और ये काफ़ी दिन से ये जुम्मे वाले दिन के ला के रखे हुए, इसमें से मैंने सिर्फ़ एक ही खाया है और बस कुछ हस्बैंड ने खाए, एक आध बच्चों ने खा लिया था। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसी को चलते फिरते ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम तो मिलता नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी की भुनाई कर रही थी और अपनी कीवी एंजॉय कर रही थी। इसको मैंने काट के ऐसे ही बस खा लिया था। फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। फ्रूट का डेली इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैं नहीं करती, मैं ख़ुद नहीं करती और आपको मशवरा दे रही हूँ। लेकिन मेरी जैसी गलती आप कभी नहीं करिएगा। खाने पीने का ध्यान अपना रखना चाहिए हम ख़वातीन को, क्योंकि पूरा घर हमें ही संभालना होता है। तो अच्छा खाएंगे पिएंगे तो ही घर संभाल पाएंगे, जब जिस्म में ताकत होगी। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी का कलर कितना खूबसूरत आया है और ये बनती भी बड़ी मज़े की और मेरी फेवरेट है। हमारे घर में सब खाते हैं शौक़ से। तो मैंने सिंपल इसको प्याज ब्राउन करा, ज़ीरा डाला, लहसुन अदरक पिसा हुआ नहीं था मेरा, तो मैंने इसमें लहसुन ऐसे काट के डाल के फ्राई करके, टमाटर और कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी, बस इसमें और कोई मसाला नहीं डालते हैं। और सब्ज़ी डाल के हल्का सा मैंने कच्ची सब्ज़ी को ही भूना था और इसको दम पे लगा दिए थे। मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी और मैंने ये सब कुछ समेट लिया है। बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। कुछ ये जो मेरे जो बर्तन वॉश हैं ये मैं अंदर लेकर आ गई हूँ क्योंकि ये मैंने अगर किचन में रखे तो ये दोबारा गंदे हो जाएंगे। और अभी रूम मेरा ऐसे ही हो रहा है, ये मैं बाद में समेट लूँगी क्योंकि अंदर अंदर मैं अपने काम निपटाती रहती हूँ।
और ये जो है ये मैंने अपना बेड बनवाया था अभी कुछ टाइम पहले, इन्हीं से बनवाया था जो मेरे कैमलेट का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो जो हमने कहा इन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा है। बहुत अच्छे इंसान है। अगर आपको भी काम करवाना है इनसे, जो चाह रहे हैं कि भाई हम न्यू किचन बनवाना है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छे पैसों में इन्होंने हमें काफ़ी बहुत अच्छा हमें काम कर, ज़रूरत से ज़्यादा काम करके दिया है, क्योंकि जो मैंने काम करवाया है वो 30-40 हज़ार वाला काम नहीं है, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ अच्छी वाली लगवाई है। तो इसीलिए काम अच्छा है, तो करने वाले ने भी मेहनत करी है भाई, मैं क्यों बुराई करूं किसी की। तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये मेरी पुरानी कैमलेट है, इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। क्योंकि आप सोचें ना, जब कैमलेट नहीं है तो मैं कैमलेट नहीं थी तो मैं राशन कहाँ रखती थी। तो यही मेरी कैमलेट थी एक, जो बहुत पुरानी है, मैं यूज़ में लेकर आई थी। तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने ये किचन में रखी हुई थी और पानी लग लग के ये ख़राब हो चुकी है। तो ये जो मैंने आपको शीट दिखाई थी उसी से ये बनाएंगे। मैंने इनको कहा था कि आप भाई इसको इतना ऐसा कर दें कि मैं इसको रूम में रखूं, क्योंकि रूम में मैं ऐसे नहीं रख सकती। तो देखते हैं कि जब ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फाइनल लुक कैसी आती है इसकी। क्योंकि अभी तो उसकी बहुत कंडीशन ख़राब हो रही है और अब फ़ारिग होके मैं सुकून से थोड़ा सांस लेने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं और बस अब रूम का ही काम है जो थोड़ा बहुत समेटना होगा। और यहाँ टाइम हो रहा था, एक तो रूम में रोशनी नहीं आ रही इसलिए दिख नहीं रहा है। 10:30 कि होने वाले कैमलेट हैं। कैसे बने मैंने हैं, जल्दी और जल्दी मेरे अपने सारे चैनल को काम कर लिए, सब्सक्राइब खाना बना लाजमी लिया, कीजिए, नाश्ता बना प्लीज़ लिया, मुझे सब कुछ सपोर्ट क्लीन कर करें, दिया दुआओं में किचन में मुझे से। याद रखिएगा। चूल्हा नेक्स्ट व्लॉग वगैरह के भी साथ मैं मैं हटा बहुत जल्द दूँगी आऊँगी। ताकि अल्लाह गंदा ना हो। हाफिज़।